चलो आओ तो ये वीडियो में हम लोग के पढ़ावत तनी बेरा क्लास 10 के बिहार बोर्ड के काव्य खंड, ठीक ना। आ काव्य खंड में हमने के जानते नहीं का पढ़े के बा, पद पढ़े के बा। का पढ़े के बा? पद पढ़े के बा। आ वो केकर पद? गुरु नानक के पद पढ़े के बा। हमने के पद के इतना बढ़िया से पढ़ल जाऊ, इतना बढ़िया से पढ़ल जाऊ कि अगर परीक्षा में आ जाए 10 क्लास के बिहार बोर्ड में तो ओकर एक एक ऑब्जेक्टिव के हमने के निचोड़ निचोड़ के हल कर देवे के बा। का सही कहनी है कि ना कहनी है? अगर हम सही कहनी है तो BRS स्टडी यूट्यूब चैनल के रोग सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन के प्रेस कर ली ताकि आवे वाला भोजपुरी के और कंटेंट जो हमने के बाद सबसे पहले रौरा बेरी पहुंचे और वह सब पढ़े जा खूब निमन से। जितना छात्र छात्रा बने सब लोग खूब बढ़िया से पढ़ आ बिहार में टॉप कर। आओ हम पहिलका एगो काव्य खंड तो हम लोग के पढ़ावत बनी, इतना बढ़िया से पढ़ाए, इतना बढ़िया से पढ़ाए जानल हवा कि मजा आ जाइबा। एकदम हमर गारंटी बतारा मजा ना आइब न तो चैनल छोड़ के भाग जाइब। चलाए देखा लिखल बा दे पद, ठीक नु। हमने के तनी मुनी अगर कविता टाइप के आई तो कविता के जैसे लिखल बा वैसे हिंदी में पढ़ लिया आ ओकर अर्थवा हमने के भोजपुरी में बतावल जाई। का सही कनिया की गलती? आई तो हमने के देखी पढ़ा जाओ, मचा लियल जाओ, एक के मजाक में पड़ जाई जाओ। देखी लिखल बा कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, आ जो नर दुख में आ दुख नहीं माने। तो सबसे पहले यही हम लोग का जो पाठ है उसका हेडिंग दिया गया है, ठीक है। पाठ का हमने के हेडिंग बा कि राम नाम बिरथा बिना जग जन्मा। ये हमने के पाठ के हेडिंग बा। तो एक मतलब का भइल, एक मतलब ई भइल कि यह पद में गुरु नानक जी ई कहल चाहतनी कि राम नाम के घोल पी ले बारे। का पी ले बारे? शरबत पी ले बारे, माने राम नाम के शरबत पी ले बारे। आई यहाँ खानी गुरु नानक जी जौन बानी हमनी के ई समझावल चाहतनी कि राम नाम अगर नहीं खिलेत और धरती पर अगर जन्म ले ले बानी तो राउर जन्म लिहल बेकार बा। बात समझ नी? जन्म लिहल राउर बेकार बा। तो आई दूसरा पद में है तोरा लेखक हमनी के परिचय जान लिहल जाओ। काहे कि ई 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बबुआ पूछेला। अगर ऑब्जेक्टिव याद आ जाए न तो एक खोपड़िया में छेद कर देब। हाँ आई देखी है लेखक के परिचय बतानी मुनी। इनकर जन्म भई रहे 15 अप्रैल के 1469 ईस्वी में, ठीक नु। कहाँ भई रहे? त नानकाना साहिब। अब भाई नानकाना साहिब बा कहाँ? तो ई जन है कि पाकिस्तान में पड़ेला। कहाँ पड़ेला? पाकिस्तान में पड़ेला। पंजाब के नानकाना साहिब के लाहौर जिला पाकिस्तान में पड़ेला और वही जे इनकर जन्म भइल रहे। केकर जन्म? तो गुरु नानक का जन्म। अब इनकर मृत्यु देख लिया जाओ। 22 सितंबर 1539 ईस्वी के दांत चियार के मर गई, ठीक ना। कहाँ तक? करतारपुर में। तनी हमनी के यहाँ खानी कविता लिखले बानी तो अदब और सम्मान के साथ बोले के भाई तो हम हंसे खातिर कह देनी है। अच्छा नु यहाँ खानी बहुत सुंदर कविता लिखले बानी। यहाँ खानी की मृत्यु जौन बा 22 सितंबर 1539 ईस्वी के करतारपुर में हो गए रहे। देखी इनका पिताजी के नाम बा कालूचंद खत्री आ माई के नाम बा तृप्ता। याद रखे के बा बबुआ। का याद रखे के बा बबुआ? सोना यह याद रखे के बा कि पिता के नाम कालूचंद खत्री आ माई के नाम तृप्ता बा। इनकर मृत्यु भई रहे 22 सितंबर 1539 ईस्वी के करतारपुर में। जनमिया पूछी तो इनकर जनमिया 15 अप्रैल 1469 ईस्वी के नानकाना साहिब में। कौन साहिब में? नानकाना साहिब। आई पड़ेला पाकिस्तान में, ठीक ना। पहले हमनी के पाकिस्तान आजादी से पहले एके में रहे, भारत और पाकिस्तान एके में रहे। बाद में 14 अगस्त 1947 के पाकिस्तान आजाद हो गई। वही दिन से अपन आजादी मनावे लगल। हमनियों के 15 अगस्त 1947 अपन आजादी मनाई ला जा।
तो चलिए हमने के तब आगे बढ़ जाऊ, कुछ और परिचय जाने के प्रयास कर जाऊ, ठीक ना। तो देखी आगे का बा कि भक्ति का प्रचार किया। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक ने मक्का मदीना तक की यात्रा किए। माने देखी कहाँ कहाँ गईले गुरु नानक जीवन भाई, मक्का मदीना गईले, बहुत सारा सिख धर्म के ये प्रवर्तक भी रहल बनी, यहाँ खानी के मक्का मदीना भी घूमल बाई। यहाँ खानी के 1539 ईस्वी में वाहे गुरु कहते हुए आपन का कैले, शरीर के त्याग दिले, यात्रा करत रहले, वही गरी कहले बाह्य गुरु, और उसी समय इसका देहांत हो जाता है। देखिए कब, तनमिन हेने से कुछ ले लिया ना, 1539 ईस्वी में। अब आगे का कहते यहाँ खानी के, राम नाम बिनु बिरुथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरुथे जगी जन्मा, बिखू खावे। ये हेडिंग है, ये जो है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हेडिंग है, यहीं से स्टार्ट होता है। यही हमारा पाठ का जो स्टार्ट हो रहा है यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तब अब कविता स्टार्ट हो रहा है कि राम नाम बिनु बिरुथे जगे जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नाम निह फल मटी भरमना। तनी अर्थ एकदम बढ़िया से समझल जा बाबू हमार, एकदम याद कर जइह, आजे रट जइह, काहे कि तार कोनो गारंटी नहीं है कि घरवा जइब तो पढ़ब कि ना पढ़ब। तू यही वीडियो में आजे अब ही याद कर जा, याद करके एकदम मजा से याद कर जा। देखो का कहत रहे कि राम नाम बिनु बिरुथे जगी जन्मा, अब बिखू खावे बिखू बोले। जो राम का नाम नहीं लेता है, जो राम का नाम नहीं लेता है, वह क्या करता है, बीख खाता है और बीख ही बोलता है। एकदम भोजपुरी में बतियावल जाओ हमनी के, जे राम के नाम नहीं लेत तो समझी कि वो बीखे खाता और बीखे बोलता ना। आदमी कहले भोजपुरी में कि बीख बोलत रह, बीख बोलता रह, देखो ना बात बतिया होता, तो उहे बात बाई जा। और आगे का बोलता नहीं है खानी, बोले बिनु नावे निह फल मटी भरमना, आज जे नाम नहीं खेले ओकर मती एकदम भरभस्ट हो गइल बा। उ जेने तने यही तरह भटकत रहता है, तरह एने ओने भटकत चलता, समझी की, ठीक ना। अब आगे देखी, यहाँ तक बात हमारा उम्मीद बा कि बाबू लोग आप लोग समझ गए होंगे। हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए पुस्तक पाठ व्याकरण बखान संधिया कर्म निकाल करे, क्या कह रहे हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखान संधिया कर्म निकाल करे। अरे तू कतनो पुस्तक के पाठ पढ़ लो, क्या पढ़ लो, कतनो पुस्तक के पाठ पढ़ लो, व्याकरण पढ़ के एकदम शुद्ध शुद्ध पढ़ लो, व्याकरण पढ़ लो, पाठ पढ़ लो, बहुत माने कुछ भी कर लो तुम, ये सब चीज क्या है, बेकार है। किसके बिना, राम के नाम बिना ये सब बेकार है। आइए तो थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब बिन गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी नाम बिनु उरझी मरे। कह रहे हैं कि गुरु के नाम के बिना कहीं मुक्ति नहीं मिल सकता है, आप उरझ करके मर जाएंगे। क्या करेंगे, इस दुख भरे संसार में आप उलझ करके मर जाएंगे, इसलिए राम के नाम लेना जरूरी है। ये बात कर रहे हैं। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, बिना गुरु के कहाँ मुक्ति बा। राम नाम बिनु उरझी मरे, राम के नाम लेला बिनु मन ना लेबो तो एकदम उझुरा के, जैसे रसरी उझुरा जाला तो रसरी उझुरा जाला तो सुझुरावे में बड़ा टाइम लगेला, तो समझी कि वो सही उझुरा के मर जाए रो। बात समझी। आई अब तनी मनी आगे चलल जाओ। अब का कहतनी यहाँ खानी के अपना पद में, हाँ ओकर हिंदी हमनी के देख लिया, जो यही खातिर हम है जा हिंदी लिख देनी है कि रुआ सबके आसान हो जाए। जो हम मुहम्मा से बोल देनी है वो तो सुननी है, तो सुनबे कनी। अब देखी हिंदी हम यही खातिर लिख देनी है कि आराम से कॉपिया में
नोट कर ले बोलो बाबू, आ ताकि याद करे में आसान रही। अगर कॉपिया में तू लोग लिख लेब ना, कॉपिया में लिख लेब तो कबो परीक्षा के टाइम में ऐसे कॉपिया खोल के आ एक बार ऐसे देख ले नजरिया से तो याद हो जाई। आई देखी जाए और का बाय में गुरु नानक जी कहतनी कि जे राम के नाम ना लिही चाहे जाप ना करी ओकर संसार में कोनो वैल्यू नहीं है। माने एकदम ओकर पृथ्वी पे जन्मे लिहल बेकार बा, एकदम व्यर्थ बा, निश्चल बा, एकदम काम बिना बा, बिना कुछ बोलले 20 के वो माने जैसे 20 होखेला ना, जैसे सांप काट दलस तो बिख, तो वो 20 के समान बा। ओकरे के पान मतलब पान माने पिया तरह, माने उसी 20 को वह क्या कर रहा है, पी रहा है। माया रूपी मृग तृष्णा में भटकता हुआ मर जाता है, अर्थात राम का गुणगान न करने माया में जाल में फंसा रहता है। शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है। नानक लोगों से कहते हैं कि गुरु माने भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार में मुक्ति नहीं मिल सकता है। सांसारिक माया जाल में उलझ करके जान तड़प के मर जाता है। बात समझ रहे हैं? ये सांसारिक मोह से निकलने की जरूरत है। जो ये सांसारिक मोह माया है, इसमें जो बाह्य आडंबर, कर्मकांड, ढोंग जतना ई सब बा, एकरा से निकले के यहाँ खानी कहतनी, एकरा से बहरी निकली आ निकल करके अपन एगो बढ़िया जिंदगी जिए के प्रयास करी। राम के नाम लेवे के उ प्रभु जो दशरथ के पुत्र श्री राम है उसका नाम लेने के ये बात नहीं कर रहे हैं। ये बात कह रहे हैं कि जो हिंदू और मुस्लिम चाहे और जो धर्म के लोग हैं सबके जो भाईचारा स्थापित करें, उस चीज को ये नाम लेने के बात कर रहे हैं। ये दशरथ के पुत्र वाला नाम नहीं लेने की बात कर रहे हैं। चलिए अब और थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये समझ गए होंगे। तो देखिए अब आगे का यहाँ खानी अगला पद में लिखा था नहीं कि दंड कमंडल सीखा सूत धोती तीर्थ गबन अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, जटा मुकुट तन भस्म लगाई बसन छोड़ी तन मगन भया, आ गुरु प्रसाद रख ले जन को हरिरस नाम कझोली पिया। एक बार तनी और पढ़ल जाओ, मजा होता पढ़े में। दंड कमंडल सीख सुता धोती तीर्थ गबन अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, आ जटा मुकुट तन भस्म लगाई बसन छोड़ी तन मगन भया, आ गुरु प्रसाद राखिल जन को हरि रस नाम कझोली पिया। कितना बढ़िया पद लिखले बनिया कन के, पढ़ के मजा आ जाए रो सबके बबुआ। देखिए क्या कर रहे हैं कि तुम दंड ले लो, जो ये जो देखिए बताते हैं, ये ऐसे जो सरंगी वाले आता है ना, तो ऐसे एगो डंडा ले लेते हैं बकुली, बुढ़ाऊ लोग ऐसे बकुली, तो बकुली लेते हैं, उसी दंड की बात कर रहा है जो इस तरह का दंड है, ठीक ना। तो चाहे तुम दंड ले लो, चाहे कमंडल, कमंडल जानते हो ना, जो साधु महात्मा कमंडल एगो ले लेते हैं, हाथों में चिमटा ले लेते हैं लोग, उसी कमंडल का बात हो रहा है। तो चाहे तू डंडा ले लो, चाहे कमंडल ले लो, चाहे सीख सूत धोती तीर्थ गबनुअति, चाहे तू सीख सूत, सूत माने जनेऊ होता है, चाहे तिरछे हे पड़े लगा के, चाहे हे पड़े लगा के जनेऊ पहिर लो, कोनो फायदा ना करी। चाहे सूती के तू धोती पहन लो, चाहे टेरी कॉटन के धोती पहन लो, कोनो काम ना करी। काम करी तो तारी ईमानदारी है, काम करी। चाहे कोनो तीर्थ कल, ठीक नु, चाहे कतही घूमे चल जा, तार फायदा नहीं खे। भ्रमणु करे, चाहे कतहू तू भ्रमण कल, चाहे जम्मू कश्मीर चल जा, चाहे कन्याकुमारी चल जा, चाहे आयरन देवी में जाकर मूड़ी पटक के प्राण दे दो, कोनो फायदा बाना।
फायदा एक ही बा, का बा कि राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। माने राम नाम बिनु शांति नहीं मिलने वाला है। कैसा न, राम के नाम के बात करतनी खानी के कि जौवन भाईचारा स्थापित करे, सुख शांति देवे, वो राम के नाम लेवे के जो अपने अंदर है उसको ये जपने की बात कर रहे हैं। ये बाह्य आडंबर कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड, उससे ये दूर रहने के लिए बाहरी दिखावा, बनावटी रूप, एक हाथ के जाटा बढ़ा लो, पूछ निहन कुल पे जाटा पे सूती जा, 3 फकिया 4 गो नकिया टीका मार लो, गर्दन में लगा लो, और जहां तहां लगा लो, चाहे मोय वस्त्र उतार के लंगटे हो जा, धूर मल लो, भसम मल राख मल, कोनो काम ना करी। बात समझ रहे हैं? यही तो बात कहतनी है कनी के। जाटा मुकुट तन भस्म लगाई, चाहे जाटा बढ़ा लो, चाहे शरीर में पूरा कपड़ा उतार के भस्म मल लो, राखी माने भस्म माने राखी, ना जो जग वो करता है लो तो वहां थोड़ा बहुत राखी बच जाता है तो करे के भस्म कहल जाला। चाहे भस्म लगा लो आ बसन छोड़ी तन भया, चाहे एकदम कपड़ा उतार के मर दही में मल, चाहे लंगटे घूम जा, कोनो फर्क पड़े वाला नहीं है। गुरु प्रसाद खाली जन जो हरि रस नाम झोली पिया। जो ये झोली है राम के नाम के बिना खाली है। चलिए और देखते हैं, इसका हम हिंदी बता देते हैं, इसका हिंदी भी नीचे हम लिखे हैं भाई, देख लीजिए। हाँ देखिए यहाँ पर हिंदी आ गया, थोड़ा सा इसको जूमिया देते हैं, ठीक है। देखिए जूम हो गई, लौकत हुई अब बड़े बड़े अक्षर में। देखिए क्या कहते हैं, ऐसे प्राणी बाहरी दिखावा के लिए डंडा कमंडल, देखिए जो हम कनिया, डंडा कमंडल सीखा जनेऊ तथा गेरुआ वस्त्र धारण कर तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। जो बाहरी दिखावा करने वाले लोग होते हैं, ढोंगी लोग होते हैं, आसाराम पापू होते हैं, ऐसे लोग जनेऊ तथा गेरुआ वस्त्र धारण करके इस सब क्या करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ लेकिन लिखल बा, क्या लिखा है, लेकिन, लेकिन राम नाम का भजन किए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कहीं घूम लीजिए, वस्त्र त्याग दीजिए, कुछ भी धारण कर लीजिए, शांति नहीं मिलती है। भगवान का नाम लेकर पैर पुजवाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ढोंगी लोग भगवान के नाम लेते हैं और अपना पैर पुजवाते रहते हैं। वह अपने को संत कहलवाने के लिए जाटा को मुकुट बना करके, कांची बड़ी हंसी होते हैं लोग पे, होत जाटा जन्म से कि बबुआ बढ़ा ले सो ढोंगिया हंसी हिलावत जुलूसो जाटा बढ़ा करके जन्म से कि तारल बताओ तनी बाबू कबू कले नारनिया आज कहतनी। देखिए यहाँ कनी के साधु जी के पैसा लुटावे लगनी। भगवान का नाम लेकर के पैर पूजवाते हैं और वे अपने को संत कहलाने के लिए जाटा को मुकुट बना करके, शरीर में राख लगा करके, वस्त्र को त्याग करके नंग न हो जाते हैं। क्या हो जाता है, नांगा बाबा। अगर देखे के बाद ये लोग के तो चल जाए इलाहाबाद, जहाँ कौन नहाना होता है वो संगम में, तो चल जाइएगा तो वहां खाली एकदम मिलेगा लोग हैं, कोनो के कपड़ा नहीं हटता है। संसार में जितने जीव जंतु हैं उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रख करके नानक ने राम का रस पी लिया, राम नामक का वो घोल पी लिए हैं, ठीक ना। थोड़ा सा में इसमें और है, देख लेते हैं उसको भी। डांडा कमंडल सीख सूता धोती तीरथ गबनुअति भरमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, ठीक ना। जटा मुकुट भस्म लगाई के माने अभी हम बताए, आगे देखते हैं। अब ये दूसरा पद आ जाता है, ये तो यहां तक ये पहला पद हुआ था, ठीक है।
अब यहां दूसरा पद स्टार्ट हो जाता है। दूसरा पद क्या है? जो नर दुख में नहीं माने, जो नर दुख में नहीं माने, जो नर दुख में दुखी नहीं माने, सुख स्नेह अरउ भय नहीं, जाके कंचन माटी जने। माने जो दूसरे के दुख को दुख न समझे, अरु भय नहीं, जाके कंचन माटी। माने कंचन माने दूसरे को वस्तु को माटी के समान समझे, माने अपना नहीं समझे। उस अगर उसका सोना भी है तो उसको कैसा समझे? उस सोने को माटी के समान समझना चाहिए। नहीं निंदा नहीं स्तुति, जाके लोभ मोह अभिमान, हरस शोकत रहे नियारो, नाही मान अपमाना, अयासा मनसा सकल त्यागी, कै जगत तेरा है निराशा। जन मोह में लोभ में निंदा से जो परे रहते हैं, हर्ष शोक तेरा है नियारे, न ही मान अपमाना, न जिसका अपमान होता है न मान होता है, आशा मनसा सकल त्याग करके जगते हैं निराशा। एकदम वो सब कुछ त्याग करके एकदम क्या कहते हैं, साधु के जैसे हो जाते हैं। आइए इसका हम थोड़ा सा अर्थ देखते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या है। गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिससे सुख सुविधा के प्रति कोई आसक्ति नहीं है और न ही किसी प्रकार का भय है, सुख सुविधा के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, जो भी सुख सुविधा है उसके प्रति कोई उसका लोभ लालच नहीं है और न ही किसी प्रकार का भय है, जो सोना को मिट्टी जैसा मानता है, जो किसी की निंदा से न तो घबराता है और न ही प्रशंसा सुनकर के गौरवान्वित होता है, न तो किसी का प्रशंसा सुनकर के गौरवान्वित होता है और न ही वह किसी का प्रशंसा किसी का शिकायत सुन करके निंदा सुन करके घबराता है। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए और न ही प्रशंसा सुन करके गौरवान्वित होता है, जो लाभ माने जो लोभ मोह एवं अभिमान से परे है, जो हर्ष विषाद दोनों में एक सा रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर होते हैं, जो आशा तृष्णा से मुक्त होकर के सांसारिक विषय वासनाओं से अनासक्त रहता है। जितने सांसारिक सुख है सबसे वो क्या है? मुक्त है, अनासक्त है, उससे कोई मतलब उसका लेना देना नहीं है। इसको अर्थ को लिख लेना है और याद कर लेना है, ठीक ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसी पद में क्या है। काम क्रोध जही परे, नाही तही घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जही नर पै, किन्हीं तिन्हीं यह जगुती बिछानी, नान कलीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। एकदम जैसे पानी में पानी मिल करके लीन हो जाता है, मतलब एकदम पानी में पानी मिलकर एकदम पानी हो जाता है, ठीक उसी तरह से राम के भक्ति में ये गुरु नानक जी एकदम लीन हो गए हैं, एकदम विलीन हो गए हैं। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं थोड़ा सा। अर्थ क्या है? देखिए, जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया है, जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया है, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। जो काम को क्रोध को वासना को अपने वश में कर लिया है, उस पर काबू पा लिया है, वैसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास होती है, ब्रह्म की निवास होती है। अर्थात जो मनुष्य राग द्वेष मान अपमान सुख दुख निंदा स्तुति हर स्थिति में एक समान रहता है, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं, वैसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं। गुरु नानक का कहना है कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है, वह सांसारिक विषय वासनाओं से वस्तुतः स्वतः मुक्ति पा जाता है, सांसारिक विषय वासनाओं से स्वतः मुक्ति पा जाता है। इसलिए नानक ईश्वर के चिंतन में लीन होकर के उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए हैं, माने उस प्रभु के साथ मिल गए हैं,
जिसका कोई आकार नहीं, यानी आत्मा परमात्मा से मिल गई है। आत्मा क्या है? परमात्मा से मिल गई है, जिसका एक आकार हो गए हैं, माने एक आकार होगा, जिस यानी कि आत्मा और परमात्मा में वह क्या हो गए हैं? मिल चुके हैं, विलीन हो गए हैं। जैसे पानी के साथ पानी मिलकर के एक आकार हो जाता है, पानी से पानी मिलकर के एक आकार का हो जाता है, केवल पानी ही पानी दिखता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु नानक जी जो है प्रभु के नाम में लीन हो गए हैं और एक आकार हो गए हैं। तो ये आपको कैसा लगा कविता, पद गुरु नानक जी का? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा यस या नो, अच्छा लगा कि नहीं लगा। तब तक ले हम दूसरे पद भी, दूसरा इसका जो आगे इसी 10 क्लास के अगले चैप्टर है कविता को, उसको लेकर के आएंगे और इसी तरह से मजा से पढ़ाएंगे और आप लोग हमेशा इसी तरह से देखते रहिएगा। चलिए तो मिलते हैं अब फिर अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।